और इस तरह चाणक्य की साम दाम दंड भेद की नीति के बलबूते पर चंद्रगुप्त ने अमात्य की राजमुद्रिका को शस्त्र के रूप में उपयोग कर धनानंद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष को शुरू किया। इस अभियान में उसके चाहने वालों ने भी उसका साथ दिया और एक लंबे और कठिन संघर्ष के पश्चात अंततः आया इतिहास के पन्नों से कभी भी न मिटने वाला 322 ईसा पूर्व का वो गौरवशाली समय, जब एक साधारण बालक के असाधारण कौशल, अदम्य साहस, निर्भीक दृढ़ संकल्प और देशभक्ति ने न केवल सदियों से भारत की धरती और भारतवासियों को भोग विलास की वस्तु समझने वाले क्रूर शासक धनानंद का अंत किया, बल्कि अपनी कर्मठता और दूरदृष्टि से खंड खंड में विखंड राष्ट्र के समस्त राज्यों एवं जनपदों को जोड़कर 2 शताब्दी पूर्व एक अखंड भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बनने का गौरव प्राप्त किया। एक ऐसा महान चक्रवर्ती सम्राट जो संस्थापक बना भारतवर्ष के सबसे वैभवशाली तथा प्राचीन मौर्य वंश का, जिसने भारत भूमि को बिंदुसार जैसे महान सम्राट और सम्राट अशोक जैसे महानायक के दर्शन करवाए। वो महामानव सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने सदियों से सिंध और पंजाब में रक्तपात मचा रही क्रूर यवनों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद किया और अंततः 6 सालों के रक्तपात के बाद ईसा से 317 वर्ष पूर्व इन लुटेरों को अपनी तलवार के दम पर हिंद की सीमा से सदा सर्वदा के लिए बाहर खदेड़ दिया। भारतवर्ष की धरती भी तब इस वीर चाणक्य की ऋणी हो गई, जब इस मात्र भक्तपुत्र महान चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व पुनः भारत विजय का स्वप्न लेकर आए हीरिया के ग्रीक सम्राट वीर सेल्यूकस को अपनी अचूक रणनीति और भारी विशाल सैन्य शक्ति के बल पर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। साथियों, महान चंद्रगुप्त मौर्य ने हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान जैसे राष्ट्रों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर भारतीय सीमाओं को अनंत किया। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की निर्विरोध अखंड शासन का सबसे बड़ा और मुख्य कारण था उसकी प्रजा कल्याण सोच, जिसमें सभी जातियों को समुचित अधिकार और न्यायपूर्ण शासन की समान व्यवस्था थी, जिसने प्रजा के हृदय में सम्राट चंद्रगुप्त को भगवान और भारत को विश्व मानचित्र में सोने की चिड़िया बना दिया। धन्य है वो विलक्षण सम्राट जिसने अपने वे 23 सालों के शासनकाल में माँ भारती का स्वर्णिम निर्माण किया कि आज 2300 सालों के पश्चात भी भारत के इस महानायक के जीवन की सौर्य गाथा इस भूमि के कण कण में विद्यमान और गुंजायमान है। मेरा नमन है भारतवर्ष के इस युग पुरुष को, जिसे युगों युगांतर तक उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के विशाल हिंद महासागर की असीम गहराइयों तक एक विशाल, समृद्ध, सशक्त और गौरवशाली तथा वैभवशाली अखंड भारत के जनक के रूप में सदैव ही स्मरण किया जाएगा। जय मां भारती मित्रों। तो साथियों, यही वो लास्ट एपिसोड है जो दंगल टीवी की ओर से प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि यह सीरियल जिस चैनल पर आता था उस चैनल को अचानक से बंद करना पड़ा था, इसलिए यह सीरियल अधूरा रह गया। तत्पश्चात दंगल टीवी वालों ने इस प्रकार इस सीरियल का समापन किया। मित्रों, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप प्रथम बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मित्रों, अब हमारी भेंट होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।